विनाय सुखम कुरु भट्स्वाहा। क्या है अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां? श्री हनुमान व मां लक्ष्मी से इनका क्या है संबंध? गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्या आप जानते हैं इनको सुनने मात्र से मिलता है लाभ? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों को जानने से मिलता है वरदान। राम काज करिबे ये है सौभाग्य के सूचक और धन के प्रतीक। सुनिबे को रसिया। कैसे मिले श्री हनुमान व मां लक्ष्मी की महिमा का लाभ? सूक्ष्म रूप जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। जरावा भीम रूप धरि असुर सहा। दिवाली आने वाली है और आपको हम बता दें कि अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की अगर हम बात करें तो दिवाली के दौरान अगर इनकी बात की जाए तो काफी कृपा मिलती है। और अष्ट सिद्धियां हनुमान जी से उनका क्या संबंध है वो आज पंडित जी हमें मंगलवार के दिन बताने वाले हैं। मंगलवार का दिन वैसे भी भगवान हनुमान का दिन है, बजरंग बली का दिन है। और नवनिधियों का मां लक्ष्मी से क्या संबंध है उसके बारे में हम जानेंगे शुक्रवार के दिन। तो आज अष्ट सिद्धियां भगवान हनुमान का क्या आपसी संबंध है, पंडित जी ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने अक्सर शास्त्रों में पढ़ा है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के जो दाता हैं वो हनुमान जी हैं। इनको भी प्राप्त हुई थी और समस्त देवी देवताओं को प्राप्त हुई थी, लेकिन अगर किसी ने उसका सही उपयोग किया, प्रयोग किया, तो वो है हनुमान जी। और हनुमान जी कैसे देते हैं और इनको जानने से आपको क्या लाभ मिल सकता है आज मैं आपको बता रहा हूं। और हम लोग आपके लिए प्रयास करते हैं कि ऐसी चीजें लेकर के आए जिनको श्रवण करने मात्र से ही आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो सकता है, आपको जीवन में लाभ मिल सकता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों में अष्ट सिद्धियों व नवनिधियों के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पुरातन काल से यह माना जाता है कि धन यानी अर्थ के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप दे पाना संभव नहीं है। इसलिए धन अर्थात लक्ष्मी को धर्म के बाद का स्थान दिया गया है। शास्त्र में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए, जिसके लिए हर व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना पड़ता है। तो आपको अपने प्रयास तो करने ही चाहिए। आइए इस दिवाली के अवसर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसी से संबंधित अष्ट सिद्धियों के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ये अष्ट सिद्धियां हैं जिनको आप जान करके अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा, फिर उसके बाद आती है महिमा, फिर उसके बाद आती है गरिमा, चौथी सिद्धि लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये जो थी ये अष्ट सिद्धियां थी। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन एक एक सिद्धियों के बारे में विस्तार से कि अणिमा का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है या इसका जो लाभ है वो क्या है। इस सिद्धि के आप किसी भी व्यक्ति के पास होने पर व्यक्ति को सूक्ष्म होकर के कहीं भी प्रवेश करने की शक्ति मिल जाती है या व्यक्ति कहीं भी प्रवेश कर सकता है, जा सकता है। ये सिद्धि का सबसे पहला चमत्कार है। फिर उसके बाद आती है महिमा, इससे साधक अपने आकार को कई गुना बड़ा कर सकता है। ये शक्ति जिसके पास हो, अगर इसको प्राप्त कर लेते, जैसे हनुमान जी को आपने देखा, वो अपना स्वरूप विस्तार कर सकते थे और सूक्ष्म कर सकते थे। ये थी गरिमा के होने से, किसी के पास महिमा के होने से क्या होता है, ये उसका लाभ था। अब बारी आती है कि गरिमा, अगर गरिमा नाम की शक्ति किसी को मिल जाए अष्ट सिद्धियों में से एक, तो व्यक्ति क्या कर सकता है। इस सिद्धि को पाकर के व्यक्ति जितना भी चाहे अपने भार को बढ़ा सकता है, अपने वजन को बढ़ा सकता है। आपने देखा होगा कि ऐसा कई बार आया कि हनुमान जी ने अपने शरीर को, अपने वजन को इतना भारी कर दिया कि अगर रावण के सैनिकों ने चाहा तो उनको बंधक भी नहीं बना सके थे। तो ये सारी शक्तियां जो है वो हनुमान जी को प्राप्त थी। अभी हम लोगों ने 3 शक्तियों के बारे में बात की है, आगे भी मैं आपको सविस्तार बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो अष्ट सिद्धियों की और भगवान हनुमान से उनका क्या संबंध है इस बारे में पंडित वैभवनाथ शर्मा हमें बता रहे हैं। हमें मालूम है और आप जानना चाहते हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में, लेकिन उससे पहले 3 अष्ट सिद्धियों के बारे में जान चुके हैं। चौथी अष्ट सिद्धि क्या है? जी बिल्कुल पंकज जी, जो चौथी अष्ट सिद्धियों में से जो चौथे क्रम में आती है वो है लघिमा। इससे साधक अपने को जितना भी चाहे वह हल्का बना सकता है, अपने शरीर को, अपने शरीर के वजन को बहुत ही सूक्ष्म कर सकता है और अपने वजन को कम कर सकता है, हल्का बना सकता है। ये है लाभ लघिमा के। अब बात आती है प्राप्ति की। जो प्राप्ति सिद्धि है इसका क्या होता है
इसके सिद्ध होने पर इच्छित पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो, आपने इच्छा की और वो पदार्थ आपके समक्ष प्रकट हो जाता है। ये है प्राप्ति नामक जो सिद्धि है, उसको जो अष्ट सिद्धियों में से एक है, 5वें क्रम की सिद्धि है, उसका लाभ मिलता है। वहीं प्राकाम्य सिद्धि जो है, इसके सिद्ध होने पर व्यक्ति पृथ्वी के भीतर जा सकता है, वह आकाश में उड़ान भर सकता है। आपको किसी भी साधन या किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है। आप भूमि के अंदर जा सकते हैं और आप आकाश में, आप वायु मार्ग से भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि हनुमान जी अक्सर करते थे, ये उनकी सबसे जानी पहचानी जो छवि थी वो ये थी। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने बात की, अब चर्चा करेंगे ईशित्व क्या होता है। इसके सिद्ध होने पर सब पर शासन करने का सामर्थ्य आ जाता है किसी भी जातक के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी साधक के अंदर। तो यदि आपको ईशित्व शक्ति प्राप्त हो जाए तो आप किसी को भी नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात किसी के ऊपर भी राज कर सकते हैं। वशित्व, इसके सिद्ध होने पर दूसरों को वश में किया जा सकता है। ये है अष्ट सिद्धियां। इनको प्राप्त कर लेना बहुत ही दुष्कर होता है। इन सभी सिद्धियों को प्राप्त करना काफी कठिन माना जाता है। केवल भगवान हनुमान जी को ये सिद्धियां उनकी माता अंजनी के वरदान से मिली हुई थी, जिसका उल्लेख हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा भी, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता। ये जो 8 सिद्धियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हनुमान जी के पास थी, समस्त देवी देवताओं के पास होती हैं। लेकिन अगर किसी ने उसका प्रयोग किया और समय समय पर उसका बहुत सही सदुपयोग किया है तो वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी से हमको ये सीख मिलती है कि आपको जो भी शक्तियां दी जाती हैं, आपको उसका लाभ लेना चाहिए और सही मायने में जन कल्याण के लिए आपको उसका लाभ लेना चाहिए। इसी तरीके से अभी आज हम लोगों ने चर्चा की है कि अष्ट सिद्धियां क्या हैं। आने वाले समय में हम लोग नवनिधियों के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। ये नवनिधियां मां लक्ष्मी को प्राप्त हैं हनुमान जी के साथ साथ, और ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अगर नवरात्र के आसपास इन सिद्धियों के बारे में या दिवाली के आसपास इन सिद्धियों के बारे में चर्चा करें तो मां लक्ष्मी की कृपा किसी भी जातक को, किसी भी साधक को बहुत सहज रूप में मिलती है। और वैसे भी पंडित जी, बहुत संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भगवान हनुमान थे तभी राम है, जी बिल्कुल, ऐसा भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए हनुमान जी थे वो भगवान श्री शिव का स्वरूप थे और ये शास्त्र की रचना थी। ये हमारे देवी देवताओं का रचित विधान था। तो भगवान जहां हनुमान है वहां पे राम है और जहां राम है वहां पे हनुमान है। तो इस तरीके से अगर आप भगवान श्री हनुमान की आराधना करते हैं और इन सिद्धियों के बारे में जान लेते हैं तो आपको राम जी की भी कृपा मिलती है। बिल्कुल। और नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे। अष्ट सिद्धियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम जानेंगे नवनिधियों के बारे में। क्या है मां लक्ष्मी की नवनिधियां? ऐसा क्या करें जिससे मिले नवनिधियों का आशीर्वाद? कहते हैं किसी को मन से बुलाने से वो आपकी सुनता है। नवनिधियों के साथ भी ऐसा है। सच्चे मन से जो उन्हें याद करता है वो उस पर धन की वर्षा करती है। कौन कौन सी है नवनिधियां? जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। तो चलिए पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। पंडित जी, आज नवमी का दिन है, शुक्रवार का दिन है और कहते ये भी है कि दीपावली का त्योहार आ रहा है, दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो ऐसे में नवनिधियों की कृपा जो है वो उसका विशेष महत्व है। तो आज ही का दिन क्यों चुना आपने, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल पंकज जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी को समर्पित दिन माना जाता है। और ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में कि दिवाली के आसपास का जो समय है, अगर आप दीप पर्व के आसपास मां लक्ष्मी के बारे में जितना वर्णन करें, जितनी व्याख्या करें उनके स्वरूपों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी निधियों के बारे में, तो उनकी कृपा आपको मिलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इसको एक संयोग मात्र मानेंगे। ये माता की कृपा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा है, ऐसा ये एक संयोग मात्र हो गया कि आज शुक्रवार का दिन है और मां ने आज का ही दिन चुना है कि आज के दिन आपको उनके स्वरूप की व्याख्या बताई जाए, उनकी जो शक्तियां हैं, जो निधियां हैं, उनके बारे में बताया जाए। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी की नवनिधियां कौन सी हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथों में नवनिधियों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। पुरातन काल से यह माना जाता है कि धन यानी अर्थ के बिना जीवन का कोई भी आयाम जो है आप सार्थक रूप दे पाना संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते। इसलिए धन अर्थात लक्ष्मी को धर्म के बाद दूसरा स्थान दिया गया है।
हर व्यक्ति के थोड़ा सा निष्ठापूर्ण परिश्रम करने से, साधना करने से कुछ न कुछ निधियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। शास्त्र में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए, जिसके लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। आप मेहनत करते हैं कि आप अधिक से अधिक धन और मान सम्मान अर्जित कर सके। क्षमा करें। दिवाली के इस अवसर पर आपको इसी से संबंधित नवनिधियों के बारे में अवगत कराएं, और ये हमारी एक छोटा सा प्रयास है कि ये नवनिधियां है क्या। सबसे पहली निधि है पद्मा, फिर उसके बाद है महापद्म, दूसरी है नील, चौथी है मुकुंद, पांचवी है नंद, फिर आती है मकर और कच्छप, शंख और खर्व। ये हैं नवनिधियां जो मां लक्ष्मी और उसके साथ साथ हनुमान जी के पास भी हैं। लेकिन समायोजन कैसे इसका कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि ये सिर्फ देवी देवताओं के पास होती हैं, ये किसी भी मनुष्य को भी प्राप्त हो सकती हैं अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा उद्यमी है, बहुत परिश्रमी है। लेकिन इन निधियों का समायोजन करके रख पाना, इनका बहुत ही बैलेंस्ड रूप में इनको कंट्रोल करके अपने पास रख पाना, इनके ऊपर नियंत्रण रख पाना, ये किसी भी जातक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नव निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़ करके शेष 8 निधियां जो पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती हैं, परंतु इन्हें प्राप्त करना काफी दुष्कर है। जो भी व्यक्ति थोड़ी सी साधना करता है, अपनी तपस्या करता है, अपनी दिनचर्या को ऐसा डालता है और बहुत ही सात्विक रहता है, उनको ये निधियां प्राप्त होती हैं। क्या है ये निधियां? इनके बारे में मैं आपको विशेष विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप पद्म निधि के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहली निधि जो पद्म निधि है उससे शुरुआत करते हैं। यह सात्विक प्रकार की होती है, जिसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर आपको ये प्राप्त हो जाए तो आपका वंश इसको आगे भी भोग सकता है। फिर उसके बाद क्रम आता है महापद्म निधि का। यह भी सात्विक प्रकार की निधि है, जिसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। ऐसा मानते हैं कि ये 7 पीढ़ियों तक रहते हैं और उसके बाद वो निधियां जो है वापस, वो शक्तियां वापस लौट जाती हैं। ऐसा आपने बहुत सारे बड़े बड़े घरानों में भी ऐसे आपने परंपरा देखी होगी कि पुराने समय बहुत ही संपन्न थे और बाद में आकर के दरिद्रता देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद क्रम आता है नील निधि का। यह सत्व रजगुण दोनों की मिश्रित होती है, ये दोनों का एक संतुलन है। व्यक्ति को केवल व्यापार हेतु ही ये प्राप्त हो सकती है। ये जो शक्ति है सत्व निधि, ये व्यापार हेतु प्राप्त। चौथे निधि के बारे में जी बिल्कुल पंकज जी, जो चौथी निधि है उसको बोलते हैं मुकुंद निधि। ये जो निधि है ये राजसी स्वभाव वाली निधि मानी जाती है, जिससे साधक का मन भोग इत्यादि में ही लगा रहता है। एक पीढ़ी के बाद ये नष्ट हो जाती है। और अब आपने सोचा होगा कि ये मां लक्ष्मी के पास क्यों है? ये इसलिए है, देखिए देवी देवताओं के पास ये निधियां इसलिए होती हैं क्योंकि वो इनके ऊपर अपना नियंत्रण रख सकते हैं, इनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे और आप जैसे लोगों को अगर ये निधियां मिल जाएं तो हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि ये उनको प्राप्त होती हैं, उन साधकों को मिलती हैं जो इसके योग्य होते हैं, जो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अब क्रम आता है नंद निधि का। यह रजो और तमो गुण वाली निधि होती है, जो साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की देती है, आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। उसके बाद क्रम आता है मकर निधि का। यह तामसी निधि है, जो साधक को अस्त्र शस्त्र संपन्नता प्रदान करने वाली है, परंतु उसकी मौत भी इसी कारण से होती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी निधि का क्या काम है? ऐसी निधियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप इसको नियंत्रित रखते हैं, इनका जो आप प्रयोग करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही संतुलित तरीके से करते हैं। फिर क्रम आता है कच्छप निधि का। इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपा करके रखता है और उसके साथ साथ आप न तो स्वयं उसका उपभोग कर पाते हैं, न आप किसी को करने देते हैं। अगर आपको ये मिल जाए कच्छप निधि, तो आपके पास जो संपत्ति होगी आप उसको छुपा करके रखेंगे, दबा करके रखेंगे, न आप स्वयं उसका उपभोग कर पाएंगे, न और कोई कर पाएगा। ये एक ऐसी निधि है। बिल्कुल। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको धीरे धीरे हम वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं निधियों के बारे में। पर निंदा से, अर्थात किसी दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए, आज नव निधियों के बारे में हम पंडित वैभवनाथ शर्मा से जान रहे हैं और अब बारी आती है अगली निधि की, वो भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल। अगली जो निधि है, जिसको 8वीं निधि कहते हैं, वह है शंख निधि। इस निधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्वयं को धन कमाता है, परंतु उसके परिवार वाले जो है गरीबी में ही रह जाते हैं, स्वयं पर ही अपनी संपत्ति का उपयोग करता है। इसको बोलते हैं शंख निधि। इसी प्रकार से खर्व निधि की चर्चा करते हैं। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति जो है विकलांग व घमंडी होता है, जो समय आने पर लूट के चल देता है। ये जो निधि है, देखिए इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नव निधियां हैं, इसका बैलेंस होना, इसका संतुलित स्थिति में प्रयोग करना या किसी व्यक्ति को, किसी जातक को प्राप्त होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। देवी देवता, शायद देवी देवता इसीलिए हैं क्योंकि ये निधियां उनके पास हैं और इन्होंने इनको बहुत ही संतुलित करके रखा हुआ है। किसी भी निधि का इम्बैलेंस नहीं है या किसी का कोई बहुत ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। इन निधियों को प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है, परंतु ये सात्विक निधियां हैं, इनको प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। तामसिक निधि के आने से कुछ समस्या आ जाती है, इसीलिए इनको जो भी व्यक्ति प्राप्त करता है बहुत ही साधना के साथ